वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में। हमने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था R.H. विटेकर के द्वारा, उसमें सबसे पहला किंगडम क्या था? मोनेरा। आज हम उसी को थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे, ठीक है। मोनेरा में मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यानी कि इसके जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स मोनेरा किंगडम में आएंगे वो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है। So the taxon Monera was first proposed as a phylum by Ernst Haeckel in 1866. Ernst Haeckel ने सबसे पहले मोनेरा को प्रपोज किया था, यानी इसके बारे में जानकारी दी थी, बताया था और इसको एज अ फाइलम रखा था। कब बताया था इन्होंने? 1866 में। Subsequently, the phylum was elevated to the rank of kingdom in 1925 by Edward Charton. यानी कि 1866 के बाद 1925 में मोनेरा को किंगडम का रैंक दिया गया बाय एडवर्ड चार्टन, ठीक है। इसके बाद जाके जब कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें इन्होंने मोनेरा को किंगडम का जगह दिया था अपने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में। उसके बाद फिर R.H. विटेकर ने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था, तो उसमें भी उन्होंने मोनेरा को किंगडम का प्लेस दिया था, ठीक है। और विटेकर ने कब दिया था? 1969 में। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा। दे बिलोंग्स टू प्रोकैरियोटिक फैमिली। जो मोनेरन्स होते हैं ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। दैट मीन्स they do not have any membrane bound organelles. membrane bound organelles present नहीं होगा मोनेरा में, ठीक है। इनका बॉडी भी जो है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होगा। they do not contain a true nucleus. क्योंकि इनका बॉडी क्या है? अनडिफ्रेंशिएटेड है, यानी कि सही से हर पार्ट्स का पता नहीं चलता है। सो इनमें न्यूक्लियस भी ट्रूली प्रेजेंट नहीं होता है, ओके। These are the oldest known microorganisms on Earth. मोनेरा जो है ये बहुत ही पुराने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले धरती पर अगर कोई ऑर्गेनिज्म आया था तो वो मोनेरन्स थे, ठीक है। दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मोनेरा जो होता है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं इस किंगडम में। इस किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, यानी जो मोनेरन्स होंगे, वो कैसे होंगे? यूनिसेलुलर, यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दे आर फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स, स्नो, डीप ओशंस और एज पैरासाइट्स इन अदर ऑर्गेनिजम्स। मोनेरन्स का जो हैबिटेट है वो बहुत ही वर्सेटाइल है। मोनेरन्स एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस में भी पाए जाते हैं और नॉर्मल कंडीशंस में भी पाए जाते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, स्नो, वोल्केनोज, इन सब जगह पे मोनेरन्स पाए जाते हैं। यहाँ तक कि ये एज अ पैरासाइट भी पाया जाता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पे। नेक्स्ट है दे डू नॉट पोजेसेस एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जैसा कि अभी बताया था, दे आर प्रोकैरियोट्स, सो दे डू नॉट पोजेसेस एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल्स जिसमें होता है वैसे ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। यानी मोनेरन लैक्स ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्रोमोसोम्स एट्सेट्रा। ये सारे ऑर्गेनेल्स मोनेरन्स में नहीं पाए जाएंगे। Some of them have cell walls while some do not. यहाँ तक कि कुछ मोनेरन्स में सेल वॉल प्रेजेंट होंगे और कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं भी होंगे। और अगर ये सेल वॉल प्रेजेंट होंगे तो वो रिजिड और किस चीज़ का बना होगा? पेप्टिडोग्लाइकन का। यानी कि इफ़ प्रेजेंट सेल वॉल इज रिजिड एंड मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। अगर सेल वॉल मौजूद है तो वो किस चीज़ का बना होगा? पेप्टिडोग्लाइकन का। दे कंटेन 70s राइबोसोम्स। मोनेरन्स में राइबोसोम्स जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा प्रेजेंट होता है? 70s राइबोसोम्स। द DNA इज नेकेड एंड इज नॉट बाउंड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सिमिलर बात, प्रोकैरियोट है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे।
इसलिए जो इसका डीएनए भी होता है वो क्या होता है, नेकेड होता है, क्योंकि इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही हमारा डीएनए होता है, और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो डीएनए क्या होगा, नेकेड होगा। नेकेड यानी कि हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखेगा। अब लोकोमोशन के लिए मोनेरन्स में क्या है, तो फ्लैजेलम। फ्लैजेलम सर्व्स एज द लोकोमोटरी ऑर्गन। फ्लैजेलम एक टेल ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है मोनेरन्स में प्रेजेंट, जो कि उनके मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, दीज आर एनवायरमेंटल डिकम्पोजर्स। मोनेरन्स जो हैं वो नेचुरल डिकम्पोजर्स हैं, यानी कि ये डिकम्पोजिंग का काम करते हैं। ये डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पे पाए जाते हैं, और चूँकि ये सैप्रोफाइटिक भी होते हैं इसलिए ये क्या करते हैं, उन पे फीड करते हैं और उनको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में मदद करते हैं। ठीक है, दे शो डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन सच एज ऑटोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, हेट्रोट्रॉफिक और सैप्रोफाइटिक। यानी कि जो मोनेरन्स है इनका वेराइटीज़ ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कुछ मोनेरन्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कुछ मोनेरन्स पैरासाइटिक होते हैं, यानी कि वो दूसरों के भरोसे, दूसरों के ऊपर रहकर उनका खाना चोरी कर करके खाते हैं। तीसरा है हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं अपना फूड के लिए, यानी कि दूसरे चीज़ों को खाते हैं। ठीक है, और सैप्रोफाइटिक डेड और डिकेड ऑर्गेनिजम्स पे ये फीड करते हैं, तभी तो ये एनवायरमेंटल डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। मोनेरन्स पॉजेसेस डिफरेंट शेप्स। अब मोनेरन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो वेराइटीज़ ऑफ शेप्स में अवेलेबल होता है, यानी कि मोनेरन्स डिफरेंट शेप्स के पाए जाते हैं। स्फेरिकल शेप जिसके हम कोकाई कहते हैं, रॉड शेप्ड यानी बैसिली, कॉमा शेप्ड यानी कि विब्रियो, स्पाइरल शेप्ड यानी स्पाइरलम, स्टॉक्ड, बर्डेड एट्सेट्रा। तो इतने सारे शेप्स में मोनेरन्स पाए जाते हैं। They reproduce asexually by binary fission during favorable conditions or endosperm formation during unfavorable condition and sexually by conjugation। जो मोनेरन्स होते हैं ये दोनों ही तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी असेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। ठीक है, जब ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये बाइनरी फिजन के प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं। बाइनरी फिजन का प्रोसेस जैसे कि हमें पता है एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, और ये फिर क्या होता है, दो सेल में डिवाइड हो जाता है। फाइनली इसका वन मदर से टू डॉटर सेल्स बन जाता है। इसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी दैट मीन्स टू। ओके, और जब इन्हें अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है, यानी जब कंडीशंस जो है वो अनफेवरेबल होता है, तो ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली, ऐसे स्पोर फॉर्मेशन से। एंड सेक्सुअली जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्ज्यूगेशन। इसके बारे में हम अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, यानी मोनेरा को भी कुछ भागों में, कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है, जिसे हम सब किंगडम भी कह सकते हैं। वो क्या है, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। 3 सब किंगडम्स में मोनेरा किंगडम को डिवाइड किया गया है। अब इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्कीबैक्टीरिया। सो आर्कीबैक्टीरिया आर द मोस्ट एंशियंट बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो है ये बहुत ही पुराने बैक्टीरियाज होते हैं, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत बहुत पुराने हो, ऐसे मोनेरन्स जो बहुत पुराने हो, वो किस सब किंगडम में आएगा, आर्कीबैक्टीरिया। सो दीज आर फाउंड इन द मोस्ट एक्सट्रीम हैबिटेट। जो अभी हमने मोनेरन्स की हैबिटेट की बात की थी कि ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस में भी पाए जाते हैं, तो वैसे बैक्टीरिया कौन से सब किंगडम में आते हैं, आर्कीबैक्टीरिया में। यानी ये सॉल्टी एरियाज़ में भी पाए जाएंगे। वहाँ के आर्कीबैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स में थर्मोएसिडोफाइल्स और मार्शी एरियाज़ में मेथानोजेंस। ठीक है, अब इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में, इतने हार्श कंडीशंस में ये सर्वाइव करते कैसे हैं, तो इनके पास क्या होता है,
सेल वॉल जो प्रेजेंट होता है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन होता है. सो द प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन सेल वॉल helps them survive in extreme conditions. Okay, the mode of nutrition is autotrophic. आर्कीबैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक, यानी ये अपना खाना खुद बनाते हैं. द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ इट्स tRNA एंड rRNA इज यूनिक. इनका जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है tRNA और rRNA का, वो भी बहुत ही यूनिक होता है. ये भी इन्हें एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं. यहाँ पे कुछ आर्कीबैक्टीरिया का एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, यानी फिगर दिया हुआ है. ये एक हेलोफाइल आर्कीबैक्टीरिया का फिगर है. ये मेथानोजेन और ये एसिडोफाइल्स और यू कैन से थर्मोफाइल्स. थर्मोफाइल का पिक्चर है. नेक्स्ट है हमारा यू बैक्टीरिया. सो यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया. ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं. यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं. दे मूव्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला. इनका मूवमेंट फ्लैजिला के हेल्प से होता है. सम बैक्टीरिया कंटेन शॉर्ट अपेंडेजेस ऑन द सेल सरफेस नोन एज पिलाई. कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं उनके सरफेस पे छोटे छोटे अपेंडेजेस, स्मॉल अपेंडेजेस टाइप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है. इसे हम कहते हैं पिलाई. ठीक है, विच हेल्प्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड टू अटैच टू द होस्ट. ये पिलाई जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे हेल्प करता है. और तो और ये जब किसी होस्ट के साथ अटैच होता है बैक्टीरिया, तो अटैचमेंट में भी ये पिलाई हेल्प करता है. सो द यू बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. यू बैक्टीरिया को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, यानी कि इसके अंडर में जो भी मोनेरेंस आते हैं, जो भी एग्जाम्पल्स आते हैं, उसको 2 तरह से ग्रुप किया गया है. एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेनिंग होने के बेसिस पे किया गया है. अब ये स्टेनिंग का जो प्रोसेस है ये हम अपने हायर क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है यू बैक्टीरिया के? ई कोलाई, क्लॉस्ट्रीडियम, राइजोबियम एट्सेट्रा. यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जिसमें कि ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरियाज के. सो ये सर्कुलर शेप्स के बैक्टीरिया हो गए. ये पेयर में डिप्लो, चेन्स में जब प्रेजेंट होते हैं तो उसके नाम में हम क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स. एज ए प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं स्ट्रेप्टो. और जब ये क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं तो हम नेम में क्या यूज़ करते हैं? स्टेफाइलो. ठीक है, नेक्स्ट जो है रॉड सेप्ड. रॉड सेप्ड में हम क्या यूज़ करते हैं? बैसिलस जो होते हैं बैकिली. ठीक है, सो ओवल शेप्ड होते हैं ये कोकोबैकिली, ये स्ट्रेप्टोबैकिली, ये माइकोबैक्टीरिया. कर्व्ड फॉर्म्स में यानी कॉमा शेप्ड, दिस आर विब्रियो, कर्व्ड रॉड, स्पाइरिला, कॉइल्ड होते हैं ये, और स्पाइरोकेट, ये स्पाइरल होते हैं. और ये कुछ रेयर शेप्स हैं, अदर शेप्स, जैसे हेलिकोबैक्टर, ये हेलिकल शेप्स का होता है. साइनोबैक्टीरियम, ये क्लब शेप्ड के होते हैं. और फिलामेंटस बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस. ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है हमारा साइनोबैक्टीरिया. सो साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी. साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं. दीज आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, हेंस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बनाते हैं. सो इनके पास क्या होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स. अब चूंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये सनलाइट को ट्रैप कर सकते हैं और सनलाइट को ट्रैप करके खुद का खाना बना सकते हैं. इसलिए साइनोबैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं. ठीक है, दे आर फाउंड इन द एक्वेटिक रीजियन. साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं. सम ऑफ दीज इवन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. कुछ साइनोबैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है. अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब क्या है? यानी एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में.
ठीक है, ताकि प्लांट जो है इजीली उस नाइट्रोजन को यूज़ कर सके। फॉर एग्जांपल नोस्टॉक, एनाबेना, स्पाइरुलिना एट्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर ढेर सारे साइनो बैक्टीरिया का फिगर दिया हुआ है, आप देख सकते हो ग्रीन ग्रीन साइनोफाइट्स। सो ये हमारा साइनोबैक्टीरिया यानी कि थर्ड सब किंगडम ऑफ मोनेरा है। ठीक है, अब यहाँ फाइनली मोनेरा का एक डायग्राम दिया हुआ है। तो हमने मोनेरा के बारे में सारे चीज़ें पढ़ लिया, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, उसके टाइप्स पढ़ लिए। अब हम यहाँ पे एक शॉर्ट रिकैप देख लेते हैं कि मोनेरा का लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है, फ्लैजेला। सो दिस इज़ द फ्लैजेलम प्रेजेंट इन मोनेरा फॉर लोकोमोशन। ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखिए यहाँ पर जो न्यूक्लियोइड है यानी कि जो डीएनए है वो नेकेड है, बिकॉज इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। सो इसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। ये राइबोसोम्स है, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये पाइलस यानी कि पिलाई जो हमने पढ़ा था, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम या फिर होस्ट से अटैच करने के लिए हेल्प करता है। और ये बैक्टीरिया का कैप्सूल यानी उसका, ये एक रॉड सेप्ड मोनेरा यानी रॉड सेप्ड बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, सो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। इस चैप्टर का नोट्स आपको स्क्रीन पर दिए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।